चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3 एंड 4 एलिमेंट्स। इसमें जो हमारा पहले ग्रुप 3 एलिमेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, इसमें गैलियम होता है, एनिलीन होता है और थाईलैंड होता है। ये सारे हमारे ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स में हम अक्रंसेस की देखेंगे, बड़ी बड़ी हम सबको डिस्कस करेंगे। ये जो होते हैं ये हमारे पास रेयर एलिमेंट्स हैं, इनका इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होते। एल्यूमिनियम और बोरोन को हम डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है, फर्स्ट ऑक्सीजन है और सेकंड जो है वो सिलिकॉन है। ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, इसे हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं। अकरेंस ऑफ बोरोन हम डिस्कस करेंगे और एल्यूमिनियम को। इसके आगे हम यूजेस सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपके ग्रुप 3 एलिमेंट्स में। यहाँ से आपका पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है, ऊपर वाली 2 लाइनें छोड़कर, द स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज से इस पर एक क्वेश्चन बनता है, वाई बोरोन इज नॉन मेटल एंड अदर फैमिली मेंबर्स। ये वाला क्वेश्चन है कि बोरोन क्यों नॉन मेटल है और उसके जो अदर फैमिली मेंबर हैं वो क्यों मेटल है। बोरोन हमारे पास नॉन मेटल होता है, एमसीक्यूज में भी चीज़ पूछी जा सकती है। इसकी 2 रीज़न है। एक तो बोरोन का जो साइज है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज की वजह से, और उसका हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, उस पर न्यूक्लियर का जो चार्ज होता है वो हाई होता है। ये 2 रीज़न है हमारे पास। The increase in metallic character from boron to aluminium is associated with the increased size of aluminium atom. तो एल्यूमिनियम का साइज भी इंक्रीज होता जाता है। ये 2 रीजंस हमारे पास के जो बोरोन का साइज, बोरोन का वो हमारे पास नॉन मेटल होता है, क्यों इसका साइज स्मॉल होता है और हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसमें कुछ नहीं है। आगे इसमें आपका मतलब ग्रुप 3 अकरेंस है बोरोन की और एल्यूमिनियम की। बोरोन जो है हमारे पास अबंडेंट एलिमेंट है, बोरोन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। जो बोरोन है ये ज़्यादातर सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी में। ये हमारे पास एसेंशियल होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एनिमल मैनी प्लांट्स के लिए ये एसेंशियल होता है, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये हमारी अर्थ पर जो है ना वो मतलब बहुत कम पाया जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एल्यूमिनियम थर्ड अबंडेंट एलिमेंट हमारी अर्थ क्रस्ट में। आगे है बोरोन इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन एज ऑक्सीबोरेट आयंस। कहता है बोरोन जो है वो नेचर के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास ऑक्सीबोरेट आयंस बना सकता है। क्या करेगा बोरोन? ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। बोरोन कंबाइन करता है हमारे पास नेचर में ऑक्सीजन से, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो इन दोनों के नतीजे में हमारे पास बनता है वो है हमारे पास ऑक्सीबोरेट आयंस बनते हैं। बोरोन जो होता है वो साल्ट ऑफ वेरियस पॉलीबोरिक एसिड बनाता है। इसमें जो बोरेक्स को हम टिंकल भी कहते हैं, इसका सेकंड नाम जो है वो टिंकल है। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7। ऑर्थोबोरिक एसिड है बोरोन में, और कोलिमेनाइट है। इन सब के फार्मूले बुक पर लिखे हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। एल्यूमिनियम के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि ये थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है, इसके अलावा कोई नहीं। ये अर्थ क्रस्ट में हमारे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फर्स्ट जो है ना वो से ऑक्सीजन है हमारे अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट एलिमेंट, और सेकंड सिलिकॉन। ये प्राइमरी अगर होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल्स है फाउंड, ये रॉक्स में पाया जाता है। आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ के ना ऊपर वाले हिस्से पर एल्यूमिनियम हमारे पास रॉक्स में पाया जाता है। और जो अदर 3 एलिमेंट्स हमारे पास ये वाले, ये बहुत रेयर एलिमेंट्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते यहाँ। अब हम एक दफ़ा बुक से रीडिंग कर लेते हैं। द ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्राइजेस द एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम एंड थैलियम। क्या है?
यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया, वाई बोरोन इज नॉन मेटल एंड द फैमिली मेंबर इज मेटल। यहाँ पर इसका आंसर ये वाला है, द स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज मेक बोरोन नॉन मेटेलिक while all the other elements of this group are metals. The abrupt increase in metallic character from B to aluminum is associated with the increased size of aluminum atom. The increase in atomic size is not occurred in this group. This is due to the presence of d electron in heavy member, which have poor shielding effect than s and p electrons. कहते हैं इसका एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होता है, ये रेगुलर नहीं होता है इसके ग्रुप में, जब प्रेजेंस होती है हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन की हैवियर मेंबर में, तो क्या करता है इसका जो शेडिंग इफेक्ट है वो पुअर हो जाता है। ये आपने एमसीक्यू इसके लिए जस्ट रीड आउट करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी देख लेनी है। अकरेंस है बोरोन की, ये आपको उन्हें पढ़ी हुई है। ये फार्मूला जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, अक्सर आते होते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। Boron is not an abundant element. It occurs in traces in most soil and has been found to be essential in very small amount for the proper growth of many plants. मैंने आपको बताया कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं हमारी अर्थ में पाया जाता है, कि प्रॉपर ग्रोथ प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए वेरी स्मॉल अमाउंट में हमें रिक्वायर होता है। बोरोन इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर combined with oxygen usually as oxyborate ions, क्योंकि जब बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये ऑक्सीबोरेट आयंस बनाएगा। बोरोन अकर प्रिंसिपली एज साल्ट ऑफ वेरियस पॉलीबोरिक एसिड। एल्यूमिनियम हमारा थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, फर्स्ट ऑक्सीजन और सेकंड सिलिकॉन है। इट अकर्स प्राइमरली एज aluminium सिलिकेट मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ, ये आउटर पोर्शन पर पाया जाता है। और जो अदर मेंबर्स हैं हमारे 3 ग्रुप के, गैलियम, एंडियम एंड थैलियम आर रिलेटिवली रेयर होते हैं।